शैतान चूँकि हमारा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है, और अगर मैं किसी का दुश्मन हूँ ना तो मैं दो तरह से उस पर अटैक करूँगा। जैसे कंट्रीज़ किसी दूसरी कंट्री को गिराना होता है ना, दो तरह से अटैक करते हैं। मार तो सकते नहीं, ज़ाहिर है, डायरेक्ट जंग तो कर नहीं सकते। एक विल पावर तोड़ते हैं, दूसरा उसकी सोर्सेज काटते हैं, उस दूसरी कंट्री की, उसकी इकोनॉमिक सोर्स, उसकी पॉलिटिकल सोर्स, उसके सारे सहारे चेक करते हैं, एक एक को काटते हैं। शैतान आज हमारे साथ यही कह रहा है। एक वो हमारी विल पावर तोड़ है। विल पावर कैसे तोड़ है? नेगेटिव सेल्फ टॉक से कि तू बेकार है, तू किसी खाते में नहीं है, तू कर ही नहीं सकता, तू बच ही नहीं सकता, तू एडिक्ट है, तू बेकार हो चुका है। लोग अपने आप को ईमेल्स मुझे करते हैं, इतनी लैंग्वेज उन्होंने नेगेटिव यूज़ की होती है, मुझे दुख होता है कि यार ये अशरफुल मखलूक़ात अकॉर्डिंग टू हेयर, जैसे लास्ट क्लास में बात की थी कि कंपेयर टू क्रिएशन ऑन दिस अर्थ अशरफुल मखलूक़ात, ये बात कर रहा है जिसको अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि सजदा करो। क्या ये एक इंसान की टोन हो सकती है? बड़े दुख की बात है कि वो विल पावर ही तोड़ बैठा अपनी। वो ये कह रहा है कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं बच ही नहीं सकता। तो ये शैतान है जो आपकी विल पावर तोड़ना चाहता है, जो आपको ये प्रूव करना चाहता है कि तू नहीं कर ही नहीं सकता, तू इस जोगा ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, वो आपकी सोर्सेस काटता है, हर तरह की सोर्स, और सबसे बड़ी सोर्स है अल्लाह। वो आपको अल्लाह से दूर करता है आहिस्ता आहिस्ता। पहले नमाज़ें छुड़वा के, फिर ये कि नमाज़ों के हवाले से दिल में एक तंगी सी बना के कि यार नमाज क्यों मैं पढ़ूँ, सुस्ती सी होती है नमाज़ पढ़ने के हवाले से, उठा नहीं जाता, नमाज़ पढ़ी नहीं जाती। फिर अल्लाह से जो एक आधी दुआ आप कर रहे थे हफ्ते में, वो भी जाती है, अल्लाह से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। फिर जो कभी सोते हुए कभी अल्लाह से बात कर लेते थे, वो भी जाता है। आहिस्ता 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 अल्लाह निकलता जाता है लाइफ से, यानी हम खुद निकालते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कॉन्सेप्ट को। तो ये वो हमारी सोर्स तोड़ है, हमारा ताल्लुक़ तोड़ है अल्लाह से। जब उसने दो चीज़ें कर ली ना, आपकी विल पावर तोड़ दी और आपका अल्लाह से जो थोड़ा बहुत कांटेक्ट था वो भी तोड़ दिया, तो फिर समझें कि वो सक्सेसफुल हो गया। और यही बात अल्लाह ने वार्न की कि देखो वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है। आज हमारी यूथ डीमोटिवेटेड क्यों है? क्योंकि उनको नाउमीदी है। उनको ये नाउमीदी है कि पता नहीं हमारे हालात चेंज होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं हमारी कौम कहाँ जा रही है। तो ये नाउमीदी से हमें निकलना पड़ेगा हमारी विल पावर के थ्रू। ईमान की ताकत तो बहुत ऊपर की बात है, पहले तो हम विल पावर की बात करें ना। एक बंदा चेंज नहीं होना चाहता, उसको कैसे कोई चेंज कर लेगा? एक बंदा अपने हालात को तब्दील ही नहीं करना चाहता, ये तो कुरान में है। सूरह रात में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद नहीं बदलना चाहते। उसकी हालत कैसे अल्लाह बदल देगा? डिसीजन ही नहीं ले रहा है एक बंदा चेंज होने का, वो अपनी गलतियां ही नहीं करेक्ट करना चाहता, वो सबमिट कर चुका है। वो कहता है कि मैं ही गलतियां करूंगा ही करूंगा, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं नहीं बदल सकता। तो कैसे उसको अल्लाह ताला तब्दील कर दे? ये सोचने की बात है। अपनी विल पावर पे काम करें, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें, अपने आप को थपकी दिया करें। ओके, जब आप कोई अच्छा काम करें अपने आप को अच्छा ट्रीट किया करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक इज़ वेरी बैड। चूँकि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ता रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन किया करें हालात की। हर इंसान से गुनाह होता है, इंसान फिसल जाता है, लेकिन गिव अप ना करें। ये ना कहें कि बस अब मैं गुनाह ही करूँगा, मैं तो आदी हो चुका हूँ, गुनाह मेरी रूटीन बन चुकी है, अब मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं चेंज हो सकता। आपके सामने बहुत लंबी टू डू लिस्ट होगी, ये भी करो, ये भी करो, इतनी सुन्नत हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। टेक इट ईजी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रिलीजन इज़ ईजी, हूएवर ओवरबर्डन हिमसेल्फ विल नॉट बी एबल टू डू सो। रिलीजन आसान है, जो कोई इसमें ओवरबर्डन करने की कोशिश करता है अपने आप को, ओवरबर्डन से मुराद है कि बहुत सी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है और मैराथन की बजाय जो है वो स्प्रिंट रेस लगाने लग जाता है कि एक ही दिन में चेंज हो जाऊंगा, और एक दिन में चेंज ना हो तो फिर डिप्रेस होता है। तो ये फिर मुनासिब तरीका नहीं, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एवरीवन हैज़ हिज टाइम ऑफ एनर्जी एंड एवरी टाइम ऑफ एनर्जी इज़ फॉलोड बाय टाइम ऑफ लिथार्जी। हर इंसान पे एनर्जी का टाइम आता है, एनर्जी का टाइम के बाद लिथार्जी का टाइम आता है। और फिर कहा, बट आई हैव होप फॉर द वन हु इज़ मॉडरेट, हु इज़ ऑन द मिडल पाथ। लेकिन मुझे उसके बारे में होप है जो मॉडरेट चलता है, दरमियानी राह इख्तियार करता है। सहाबा का भी आप तर्ज़ अमल देख लें, वो दरमियानी राह पर थे। हमेशा वो उतने अमल करते थे जितने अमल वो कर सकते हैं, लेकिन फ़राइज़ नहीं छोड़ने। फ़राइज़ की अगर मैं बात करूँ, फ़राइज़ तो करने ही करने। सो टेक इट ईजी, अपने ऊपर जो है वो आसानी करते हुए, रहम करते हुए, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान करते हुए। ये मत सोचें अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता,
اللہ مجھ سے نعوذ باللہ نفرت کرتا ہے، میرے تو بہت گناہ ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ نے جواب دے دیے قرآن میں، سارے جواب دے دیے کہ اللہ تو اس کی بھی دعا سنتا ہے جو بھول چوک میں اللہ کو پکار لیتا ہے، اللہ اس کا بھی رپلائی کرتا ہے۔ اوکے، تو اس لیے ول پاور۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سے تعلق کسی بھی طرح اگر آپ نماز پڑھنے میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں۔ یہ نہیں سوچنا میں تو 5 نہیں پڑھ رہا لہٰذا 1 بھی نہیں پڑھوں گا، مجھ سے تو 5 نہیں پڑھی جاتی ہیں 1 بھی نہیں پڑھوں گا، نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اللہ اس سے ڈبل آپ کے قریب ہوتا ہے۔ تو میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی حدیث سنائی تھی، تو ان 2 چیزوں کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہ ہمارا اینٹی ڈوٹ ہے، ایک ول پاور انشاءاللہ، دوسرا اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ اللہ سے تعلق سے ایمان بڑھے گا ہمارا، جب ایمان بڑھے گا ہم میں کیپیبلٹی آئے گی مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی، لیکن وہ ایمان بڑھانے کے ذریعے آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور قرآن مجید پہ غور کرنا، قرآن پڑھنا۔